डाटा ही नया सोना है, जैसा कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां मानती हैं, और हम आपको इस सोने की खान तक सीधा रास्ता दिखाने आए हैं। अगर आपने हमारा संघर्ष टेक्निकल चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप एक बहुत बड़ी और जीवन परिवर्तनकारी अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए मिस कर देंगे। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह आपके आर्थिक स्वतंत्रता का रोड मैप है। आज अगर आप एक क्लिक से सब्सक्राइब करते हैं, तो कल आप अपने ज्ञान और निवेश फैसलों में बाकी लोगों से एक कदम आगे रहेंगे। जियो फाइनेंस शेयर का विस्तारपूर्ण विश्लेषण, स्टेप बाय स्टेप। जियो फाइनेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की वित्तीय सेवा शाखा है। यह डिजिटल पेमेंट, डिजिटल लोन, म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूशन और इंश्योरेंस जैसी सेवाओं में काम कर रही है। कंपनी के पास भारत में सबसे बड़े यूजर बेस का लाभ है, जो इसे मार्केट में दूसरों से बहुत मजबूती देता है। कंपनी का शेयर मूल्य पिछले एक वर्ष में स्थिरता और हल्के विकास के साथ चला है, जो एक लंबी रेस का संकेत है। कंपनी आने वाले 5 वर्षों में डिजिटल फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। विशेष रूप से ग्रामीण भारत में डिजिटल लोन और पेमेंट सॉल्यूशन पर फोकस बढ़ेगा, जिससे इसकी पहुंच गांव-गांव तक होगी। रिलायंस का नाम भारत के करोड़ों ग्राहकों तक पहले से पहुंच चुका है। जियो की टेलीकॉम सर्विस के सफल लॉन्च ने इसकी ब्रांड वैल्यू को शून्य से आसमान तक पहुंचा दिया था। आज जियो फाइनेंस एक नाम बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। अंतिम वित्तीय वर्ष में कंपनी का कुल एसेट 3,200 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुका है और देनदारी का स्तर कंट्रोल में है। कैश फ्लो भी पॉजिटिव है, जो भविष्य के विस्तार को आसान बनाता है। कंपनी की आय मुख्य रूप से 4 हिस्सों से आती है: डिजिटल पेमेंट सर्विस, लोन डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस, सेल्स, म्यूचुअल फंड, डिस्ट्रीब्यूशन फीस। जियो फाइनेंस एक ग्रोथ फोकस्ड कंपनी है। भारतीय डिजिटल फाइनेंस सेक्टर की रफ्तार को देखते हुए यह लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो में रखने लायक है। अभी के समय में यह सेक्टर में शुरुआती चरण में है, लेकिन रिलायंस की ताकत और ब्रांड पावर इसे जल्दी टॉप पोजीशन पर ले जा सकती है। इसके कस्टमर में जियो यूजर्स, बैंकिंग पार्टनर्स, एसएमई बिजनेस, इंश्योरेंस खरीदार और डिजिटल पेमेंट यूजर्स शामिल हैं। इसका सबसे बड़ा उपयोग डिजिटल पेमेंट, लोन प्रोसेसिंग, बीमा प्रोडक्ट और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्टन में होता है। अभी डिविडेंड यील्ड 0.85% के आसपास है, जो शुरुआती ग्रोथ कंपनियों में सामान्य है। पिछली 4 तिमाहियों में रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट दोनों में वृद्धि देखी गई है, जो स्थिर विकास का संकेत है। डिजिटल फाइनेंस में यह जल्द ही बड़ी पोजीशन पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि जियो का टेलीकॉम नेटवर्क इसका मजबूत आधार है। लंबे समय में इसकी ग्रोथ का चार्ट ऊपर की ओर हो सकता है, बशर्ते भारत की डिजिटल इकोनॉमी उम्मीद के अनुसार बढ़ती रहे। कंपनी नई है, तो रेगुलेशन और प्रतिस्पर्धा का असर पड़ सकता है। डिजिटल डेटा से जुड़े सुरक्षा जोखिम भी मौजूद हैं। कंपनी भविष्य में एआई आधारित लोन अप्रूवल सिस्टम, इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे और क्रेडिट कार्ड सर्विस पर काम करने वाली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास वर्तमान में लगभग 90% हिस्सेदारी है। मार्केट कैप 30,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। वैल्यूएशन अभी शुरुआती ग्रोथ स्टॉक के हिसाब से डिसेंट है। बिना रिसर्च इन्वेस्टमेंट न करें, केवल उतना पैसा लगाएं जितना खोने का जोखिम उठा सकें। जियो प्लेटफॉर्म्स के 400 मिलियन से ज्यादा यूजर इसका संभावित कस्टमर बेस है। जियो पेमेंट बैंकिंग और जियो मनी ऐप लोकल भाषाओं में फाइनेंस सर्विस देना इसका यूनिक पहलू है। यह डिजिटल लोन, पेमेंट गेटवे, इंश्योरेंस, वेल्थ मैनेजमेंट और म्यूचुअल फंड जैसे 4 मुख्य सेगमेंट में काम करता है। डिजिटलाइजेशन की वजह से इसकी सर्विस की डिमांड अगले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ सकती है। अभी इसका फोकस भारत में है, लेकिन भविष्य में ये एशियाई और अफ्रीकी देशों में भी जाएगी। यह वीडियो केवल शैक्षिक उद्देश्य से है। यहां दी गई जानकारी को निवेश सलाह के रूप में न लें। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। स्टॉक मार्केट, निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। दोस्तों, जीतने वाला वही है जो मौके को पहचान कर समय पर कदम उठाता है। आज आपने सही फैसले की तरफ कदम बढ़ाया, तो कल आपकी सफलता तय है। यदि आपको किसी और शेयर के बारे में डिटेल नॉलेज चाहिए, तो हमें कमेंट में बताएं। हम आपकी पसंद के अनुसार अगला वीडियो कम समय में अधिक ज्ञान के साथ लेकर आएंगे,
ताकि आप जीवन में आगे बढ़ने के फैसले सही समय पर ले सकें।